हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं फिर आ गया हूं आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर। तो टाइटल देख करके आप समझ ही गए होंगे टॉपिक के बारे में। तो आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, चित्र वर्णनम। चित्र वर्णनम में आज हम लोग जो है प्राकृतिक दृश्य के बारे में पढ़ेंगे। ये चित्र आप देख ही रहे होंगे कि जो प्राकृतिक दृश्य का ये चित्र है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं वृक्षों का है, जानवरों का चित्र है और प्राकृतिक दृश्य वर्णन है ही है इसमें। तो इसमें हम बताना ही चाहेंगे आज के दृश्य में कि प्राकृतिक वर्णनम का चित्र हो, चाहे वो विद्यालय का हो, चाहे पर्यावरण किसी चीज़ का हो। अब इसमें चित्र में मान लीजिए कि पहाड़ नहीं है, पर्वत नहीं है, नदियाँ नहीं है दिख रही हैं इसमें, या इसमें कोई पक्षी नहीं दिख रहे होंगे, तो इसलिए यहाँ बंदर तो दिख रहा है। तो अब इसमें आपको यह छूट रहती है कि जैसे मंजूषा में दिया गया वानराह कूर्दन्ति, वानराह बहुवचन है, कूर्दन्ति बहुवचन, इसको एक वचन हम बना सकते हैं। यहाँ पर एक वृक्ष, बहुत वृक्ष हैं तो वृक्षा अस्ति लिख सकते हैं, वृक्षा लिखा हुआ ना, लेकिन आपको ये छूट है कि वृक्षा के जगह पर वृक्षा अस्ति वाक्य बना सकते हैं। इसमें चित्ते वृक्षा अस्ति। पुष्पाणि, बहुत से पुष्प हैं तो पुष्पम लिख सकते हैं। ऐसे ही जो है बने, खगाह बहुत से है, मान लीजिए खगाह अस्ति। ये जो है आपको वाक्य निर्माण में छूट रहती है। इसका कई बार हम ध्यान करते हैं कि अगर हमारे मंजूषा में जो लिखा हुआ है, चित्र में जो बना हुआ है, उतने के आधार पर ही वाक्य बनाए, ऐसा अनिवार्य नहीं है। क्योंकि ये 6 to 10 हमारे यहाँ CBSE बोर्ड में पाठ्यक्रम में है, और ये कहीं 4 नंबर का तो कहीं 8 नंबर का आता है 10th में, बोर्ड परीक्षा में भी आता है। तो इसको हम अपनी पुस्तक जो है गंगा संस्कृत व्याकरण जो किताब अपनी लिखी हुई है और 6 से 8 तक की है CBSE बोर्ड की, उसमें से ही पढ़ा रहे हैं। पेज अपने 14 पर है, इसको आप बच्चे विद्यार्थी देख सकेंगे। तो इसमें हम चित्र कोई बताना चाहेंगे, चाहे जिसका चित्र हो, एक उदाहरण तो बताएंगे, लेकिन चाहे जिस चीज़ का चित्र हो, मंजूषा में कुछ भी लिखा हो, लेकिन आपको ये छूट है कि मंजूषा और चित्र को देख करके और विषय न बदलने पावे, विषय बदल दीजिए, विषय प्राकृतिक दृश्य का ही रहेगा, बहुवचन है, उसमें कुछ भी परिवर्तन कर दीजिए तो कोई आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। अब हम आप लोग इसको लिख करके देखेंगे, वाक्य बनाएंगे। अब देखिए, चित्राधारित में प्राकृतिक दृश्यम, चित्राधारित वर्णनम, मंजूषा में वानराह कूर्दन्ति सिंघा जो लिखा हुआ है, विशेष ध्यान रखेंगे। मंजूषा में दिए गए शब्दों में आप चाहे तो लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति आदि में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया पहले भी चित्र दिखा करके पुस्तक से, वानराह है तो ये बहुवचन है, यहाँ पर बताया मैंने आपको वचन, पुरुष, और इसमें लिंग का, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग का परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे सूर्य है, अब यहाँ पर चित्र में मैंने दिखाया था आपको चित्र, सूर्य का चित्र नहीं बना हुआ है, लेकिन वर्णन जो किया गया है प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है। अब प्राकृतिक दृश्य में जो भी आ सकता है, इसमें आपको ये छूट है कि आप विषय न बदलते हुए परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि विषय बदलने न पावे, प्राकृतिक दृश्य का है तो कहीं विद्यालय के बारे में लिखने लगी, ऐसा नहीं करने की छूट है। आपको इन शब्दों से मतलब नहीं है, अच्छा होगा ये शब्द आ जाए, नहीं आते हैं, चित्र देख करके उसके आधार पर वाक्य बना सकते हैं। एक कॉमन वाक्य है, मैंने आपको पढ़ाते समय बच्चों को बताते रहते हैं अक्सर हम, तो जैसे कहीं आग न लगी हो, एक्सीडेंट ना हुआ हो, इस प्रकार की कोई दुखद दुर्घटना अगर नहीं है तो आप एक कॉमन वाक्य किसी भी चित्र आधारित के वाक्य में बना सकते हैं, चित्रम सुंदरम अस्ति। कारण उसका है कि जैसे चित्र तो सुंदर दिखता ही रहता है, प्राकृतिक दृश्य का हो चाहे जिसका हो, चाहे विद्यालय का हो चाहे वो पर्यावरण का होगा, तो उसमें जो है आप एक कॉमन वाक्य, चूंकि पहला वाक्य आसानी से बन जाता है, दूसरा तीसरा जैसे जैसे आप बढ़ेंगे 5वें वाक्य तक, लास्ट तक 5वां वाक्य बनने में कठिनाई होती है। तो लास्ट में वाक्य लिख सकते हैं चित्रम सुंदरम अस्ति, सभी चित्र आधारित में। तो मैं लिखता हूँ एक, पहले देखिए इसमें ऐसे सरल मैं बनाता हूँ इसको, जैसे यहाँ पर वानराह लिखा हुआ है। अब मैं इसको एक वचन बनाकर दिखाता हूँ, जैसे वानराह, वानराह अस्ति। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, चित्रे वानराह अस्ति, अस्मिन् चित्रे वानराह अस्ति, छोटा करके वानराह अस्ति। यहाँ बहुवचन था, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, वचन को मैंने एक वचन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरा आप देखेंगे आपको कूर्दन्ति या सिंघा लिखा हुआ है, सिंघाः चित्रे, चित्रे सिंघाः सन्ति। अब यहाँ पर हमने क्या किया, बहुवचन
विमोचन कर दिया। यहाँ पर सिंघा लिखा हुआ है और मैंने आपको वहाँ पर सिंघा लिख दिया, विमोचन कर दिया, कोई समस्या नहीं है। आपको जो सरल लगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं इसको आप। अब देखिए सूर्य यहाँ पर हाई नहीं थे चित्र में, पूरे चित्र में मैंने दिखाया था आपको, चित्र सूर्य थे नहीं। अब लिख सकते हैं चित्रे सूर्य उदयति, चित्र में सूर्य उदय हो रहा है। अब हाई नहीं तो इसमें छूट नहीं, आपको छूट है। तो प्राकृतिक दृश्य से संबंधित ही हमारा है, सूर्योदय होते हैं, कहीं पर्वत होता है, पर्वत हाई नहीं है। भल्लू का बहुवचन में लिखा हुआ है या एक वचन में लिखा हो, आपको पूरी छूट है, मैंने आपको पहले बता दिया है। वृक्षा बहुवचन लिखा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं आप, वृक्षा लिखा हुआ है। अब हम लिख सकते हैं चित्रे वृक्षः अस्ति। अब यहाँ पर देखेंगे आप, अब पूरे इसमें जो है अस्ति लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप। अब इसमें संति नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने संति यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने बताया आपको कि मंजूषा में वचन, लिंग, पुरुष, विभक्ति का परिवर्तन आप कर सकते हैं, विषय नहीं बदल सकते बस। और लास्ट में जो मैंने बताया इसको मैं भी लिख दे रहा हूँ, चित्रम सुंदरम अस्ति। चित्रम एक कामन वाक्य मैंने बताया है सभी बच्चों को, सुंदरम अस्ति। अब देखिए ये कामन वाक्य मैंने बताया, कोई अप्रिय घटना न घटी हो उस चित्र में तो लिख देंगे, तो कामन वाक्य आपका एक वाक्य सरल हो जाएगा, सबके लिए याद हो जाएगा। 5 नंबर का आता है बोर्ड परीक्षा में, 8 नंबर का, तो अगर 10 नंबर का है तो 2 नंबर का है, तो आपका 2 नंबर का पेपर आउट है, समझ लीजिए। चित्रम सुंदरम अस्ति आप लिख सकते हैं, शर्त इतना है, उसमें गलत नहीं होगा, चित्र वाक्य तो सही रहेगा, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता सुनने में, कहीं पर जो है आग लगी है लिख दिया आप चित्रम सुंदरम अस्ति, ठीक नहीं लगेगा। तो कुल मिलाकर के हम इतना कहना चाहेंगे, चित्रम सुंदरम अस्ति हो, चाहे जैसा भी चित्र होगा हमारा वो सुंदर ही होगा। तो 51 वाक्य लिख सकते हैं, 5 वाक्य आपका, अगर 10 नंबर का है तो 10 नंबर आपको पूरा मिलने वाला है इसमें। तो मुख्य इसमें क्या है, बहुत बड़ा वाक्य कर दिया आपने, वाक्य गलत हो गया तो नंबर नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमको सरल वाक्य और इसमें हमको छूट है, और मंजूषा में वो शब्द हो या ना हो, चित्र में वह बना है, पर्वत की नहीं है, लेकिन अगर प्राकृतिक दृश्य का है तो आप कर सकते हैं। विद्यालय का चित्र है तो विद्यालय में जो चित्र नहीं बना हुआ है आप लिख सकते हैं, उसको वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से हम 6 से लेकर के 10 तक के भैयाओं के लिए एक छोटा सा अपना टॉपिक लिख दिए हैं। इसमें धन्यवाद मित्रों। हम अब एक बात आपको और बता देना चाहेंगे विद्यार्थियों को कि अपनी गंगा संस्कृत व्याकरण जो अपनी है, ये 6 से 8 तक के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए 3 साल के लिए एक पुस्तक लिखी गई है, जो मैंने ही लिखा है। हमारे एक मित्र अशोक मिश्र जी हैं यहाँ पर विद्या मंदिर में, उन्होंने भी मेरा सहयोग किया है। इसमें जो है 6 से 8 तक की पुस्तक है, और जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, गंगा संस्कृत व्याकरण इस चैनल के भी नाम दिया हूँ, और इसमें पेज क्रमांक 14 पर अभी मैंने बताया था आपको पढ़ाते समय, ये आपका है भी इसमें चित्राधारित जो बना हुआ है। कुल मिला करके देखेंगे आप तो ये चित्र जो आपका है ये पेज क्रमांक 14 पर ये दिया गया है, और इसलिए मैंने बताया कि इससे पुस्तक में भी मिल जाएगा आपको, और जो मैं भी संधि वगैरह जो पढ़ाया हूँ इसमें से परिभाषा लिया हूँ, कुछ जो है आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से, और कुछ जो है बड़ी कक्षाओं के लिए उसको लेकर के इंटर और बी स्तर की किताबों से भी मैंने पढ़ा दिया है। तो जो पढ़ाते समय संधि समास में थोड़ा सा कठिन परिभाषाओं को बताया, सरल परिभाषा को इसमें ली है, क्योंकि 6 से 8 तक के बच्चों के लिए है, इसलिए थोड़ा सा सरल भी परिभाषा मैंने संधि में, समास में, प्रत्यय में बताने का प्रयास किया है। और अपने जो 6 से 8 तक के ऊपर की जो किताबें हैं, इंटर की, हाई स्कूल की, बी स्तर की, उसमें से भी कुछ परिभाषाओं